के साथ मैं हूं मुनज़्ज़ा शाह। वजीर जावेद अहमद राना ने मेंढर के PWD डाक बंगले में एक बड़े अवामी राब्ता कैंप का इनेकाद किया, जहां मुख्तलिफ वफूद और अफराद ने उनसे मुलाकात करके पानी की सप्लाई, सेहत की खिदमात, फॉरेस्ट राइट्स एक्ट, PMAYG और कबायली बहबूद समेत कई मसाइल पर गुफ्तगू की। अवामी वफूद ने सड़कों की बेहतरी और स्कूलों दीगर तरक्याती ज़रूरियात पर भी जोर दिया। मेंढर के लोगों ने मैंडेट दिया है, अपनी खिदमत के लिए मुझे चुना है, तो बस खिदमत कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में जो सरकार है वो इसी तरीके से काम कर रही है, लोगों की सरकार है और लोगों की खिदमत कर रही है। स्टेट तो सबको चाहिए, स्टेट के लिए स्टेट लोगों का हक है, और मुझे समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से स्टेट का दर्जा वापस लिया। ये एक बदकिस्मती थी, और मैं कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमें स्टेट वापस देनी चाहिए। दिल्ली में अमीर खुसरो की याद में मुनक्किदा आलमी सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो का आगाज हो गया है, और इस मेले का इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने किया। ये मेला 28 फरवरी से 2 मार्च तक जारी रहेगा, जिसमें आलमी सतह के सूफी फनकार अपने फन का मुजाहरा करेंगे। ये फेस्टिवल अपनी 25वीं सालगिरह मना रहा है। इस मौके पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने ख़ुसूसी तौर पर खिताब किया। उन्होंने अमीर खुसरो की खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा कि अमीर खुसरो की मुल्क के कई खिदमात को हमेशा याद रखा जाएगा। इस दौरान उन्होंने मुस्लिम बरादरी को रमज़ान मुबारक की मुबारकबाद पेश की। तो आपको बता दें कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अमीर खुसरो की याद में मुनक्किदा आलमी सूफी म्यूज़िक फेस्टिवल जहान खुसरो का आगाज़ किया, और इस मौके पर उन्होंने मुसलमानों को मुबारकबाद भी दी, रमज़ान मुबारक की। रमजान का मुबारक महीना भी शुरू होने वाला है। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को रमजान की भी मुबारकबाद देता हूं। आज मैं सुंदर नर्सरी आया हूं तो हिज हाइनेस प्रिंस करीम आगा खान को भी याद आना मुझे बहुत स्वाभाविक है। सुंदर नर्सरी को सजाने संवारने में उनका जो योगदान है वो लाखों कला प्रेमियों के लिए वरदान बन गया है। हजरत अमीर खुसरो जिस बसंत के दीवाने थे, वो बसंत आज यहाँ दिल्ली में मौसम है ही नहीं, बल्कि जहाने खुसरो के इस आबो हवा में भी धुला हुआ है। हजरत खुसरो के शब्दों में कहें तो सकल बन फूल रही बरस सरसों, सकल बन फूल रही सरसों, अम्बवा फूटे टेसू फूटे, कोयल बोले डार डार। यहां माहौल वाकई कुछ ऐसा ही है। हाजिन सोनावारी में गुज़श्ता रात एक खौफनाक आतिशज़दगी का वाक़या पेश आया, जिसमें कई खानदान बेघर हो गए और शदीद माली नुकसान से दो चार हुए। आग की शिद्दत इतनी ज़्यादा थी कि कीमती सामान, ज़रूरी अशिया और जमा पूंजी सब कुछ राख के ढेर में बदल गया। मुतासरीन का कहना है कि सख्त सर्दी में उनके पास न रहने के लिए जगह है और न ही बुनियादी सहूलियात है। उधर मकामी लोगों ने जिला इंतजामिया बांडीपुर और सब जिला इंतजामिया सोनावारी से अपील की कि मुतासरा खानदानों को फौरी इमदाद फराहम की जाए ताकि वो अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा कर सकें। थोड़ा लेट पे तोर सह नार यपोर गई दुकान सारी तो बे गो मकान तम सोरी खत्म।
उम्र कोरम हज युति जमीन 2 कनाल ٲسِم تِم تہِ کٕنِم حظ تہٕ بنایَم یہِ مکان وٕنہِ چھُ اوٚڑ اَمہِ مکانُک تہِ قرضٕے حظ تہٕ اَتھ گوٚو سٮ۪کنٛڈَن منٛز حظ پان اَتہِ روٗد کِہیٖنۍ حظ بس وۄنۍ چھُس بہٕ یی کَران حظ تمام لُکَن أپیٖل کوٗشِش کَران کم سے کم بیٚیہِ کھڑا کَرنٕچ کوٗشِش تِکیٛازِ بہٕ چھُس سایکل کٲم حظ کَران بہٕ چھُس سایکل وایکل شیران حظ پرٛٲنۍ أتھۍ پٮ۪ٹھ اوسُس پَنُن گُزار کَڑان مکان چھُ حظ اگر کٔنِتھ لاگُم یَتھ حظ کٕہٕنۍ صاحب مُزوٗر دۄہَس پٮ۪ٹھ اوس آسان یہِ بَنٲیِس زٔمیٖن کَنال اَکھ زٕ ٲسۍ تِم کٕنٕنۍ وَنان بہٕ چھُس کاغذ تہِ اَتھ پٮ۪ٹھ یَپٲرۍ کِنۍ بَچہِ زٕ تہِ چھِس تِم تہِ ٲسۍ پَران أتھۍ پٮ۪ٹھ ٲسۍ کَران وۄنۍ چھُنہٕ أمِس کانٛہہ سہارٕے کِہیٖنۍ نالٕکۍ پَلو تانۍ تہِ وۄنۍ چھِ یِمنٕے دَپان کہِ أمۍ مَدتھا کٔرۍتو أمِس یُس یہِ بیٚیہِ بَسُن لایق گژھِ ہے وۄتھُن بِہُن لایق گژھِ ہے डिप्टी कमिश्नर डोडा हरवेंद्र सिंह ने जिला डोडा में मौजूद मौसमी सूरत हाल पर अपडेट जारी किया। पिछले 3 दिनों से इलाके में मुसलसल बारिश और बर्फबारी हो रही है, जिसके नतीजे में बाज़ जगहों पर लैंडस्लाइड्स और मड स्लाइड्स हुए हैं। इससे हिफाजती काम को नुकसान पहुंचा है, लेकिन रिलीफ टीमें इन मसाइल को हल करने के लिए काम कर रही है। अगरचे कौमी शाहराह इस वक्त खुली है, लेकिन रिहायशियों को अपनी हिफाजत के लिए घरों में रहने की हिदायत दी गई है। 3 दिन से हमारी जो बारिशें हो रही हैं उसमें कहीं कहीं पे हमारे लैंडस्लाइड्स आए हैं, कुछ प्रोटेक्शन वर्क्स हमारे टूटे हैं, कुछ अंडर कंस्ट्रक्शन घरों को डैमेजेस पहुंचे हैं। बट हमारी पूरी टीम लोगों से कांटेक्ट में है और जहां जहां ज़रूरत है उनको रिहेबिलिटेट, उनको राशन सप्लाई, एवरीथिंग इज बीइंग टेकन केयर ऑफ। इसमें एनएच के बारे में बताना चाहूँगा, एनएच भी हमारा इस टाइम ओपन है, बट फिर भी क्योंकि आज मौसम थोड़ा ख़राब है तो मैं लोगों को एडवाइस करूँगा कि अननेसेसरी ट्रैवल ना करें। किसी के भी डिस्ट्रिक्ट से बाहर जाने के प्लान्स है तो वो कल तक पोस्टपोन कर सकते हैं, बट अब मौसम खुल चुका है तो कहीं ना कहीं अच्छा है पूरी डिस्ट्रिक्ट के लिए। जो ये बारिश का मौसम रहा, इससे खुशहाली का एक वातावरण है। वादी कश्मीर के दीगर इलाकों के साथ साथ बडगाम में भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी जहां एक तरफ बागबानी और सयाहती शोबों से वाबस्ता लोगों के लिए खुशी लेकर आई, और वहीं कई इलाकों में बर्फबारी की वजह से बिजली का निज़ाम दरहम बरहम है। कई राब्ता सड़कें मुनक़ता हो चुकी है और श्रीनगर में अक़वामी हवाई अड्डे पर परवाज़ें मुतासर हुई है। ताहम मौसम में बेहतरी के बाद ऑपरेशन बहाल हुआ। उधर मैकेनिकल महकमे ने बडगाम में बर्फबारी के फौरी बाद सड़कों से बर्फ हटाने का काम शुरू किया था और आज तकरीबन तमाम सड़कों से बर्फ को हटाया गया है। जैसा कि आपको मालूम है कि 25 से प्रोडक्शन थी, इसके लिए हमने मैनोर मशीनरी हमारी पूरी रेडी थी। तो 25 से थोड़ा बहुत हमारे जो अपर रीचेस थे उसमें कभी कभार बर्फ पड़ता था। तो जैसे कि हमारा दूध पात्र हमने वहाँ मशीन डिप्लॉय की है 2-3 बार। तो इस कल जो 2 बजे से वहाँ बर्फबारी जो ज़्यादा हुई थी, तकरीबन 1.5 फुट के करीब थी, तो हमने फ़ौरन उसी वक्त डिप्लॉय की मशीन, तो वहाँ जो टूरिस्ट फंसे हुए थे उधर शालीगंगा में, तो हमने उनको रेस्क्यू करके अब अपनी सेफ जगह पर पहुंचा दी। 4 बजे जो यहाँ मैदान इलाकों में जो बर्फबारी हुई थी, यहाँ भी तकरीबन हमारे बडगाम टाउन में 3 से 4 इंच बर्फ थी। तो हमने उसी वक्त कल रात में ही हमने जो हमारा जो बडगाम टाउन है वो हमने क्लियर कर दिया 11 बजे तक। तो अपर रीचेस के लिए भी हमने मशीनें भेजी थी, जैसे कि हमारा खाग एरिया है, हमारा ये दूध पत्र एरिया जो है खान साहब एरिया, और हमारा यूसमर्ग चार शरीफ एरिया, वहाँ भी हमने मशीन डिप्लॉय की कल रात की। फिर वो 12 बजे तक हमारा जो ऑपरेशन वो कंटिन्यू रहा था, जिसमें हमारे मेन रोड्स क्लियर हुए थे कल रात में ही। फिर कंटिन्यूसली बर्फबारी हो रही थी। फिर हमने आज सवेरे 4:30 बजे हमने फिर से मशीनें डिप्यूट की है अपर रीचेस में भी और प्लेन एरिया में भी। तो अभी तक हमारे जो रोड क्लियरेंस की जो पोजीशन है, तकरीबन हमारा 80% हमारे जो P1 रोड से PRT फर्स्ट रोड से वो क्लियर हो चुके हैं। तकरीबन कोई नहीं, जो हमारे जो मेन रोड से तकरीबन वो हमारे पूरे क्लियर है। गुलमर्ग के अफरवट और कंगडूरी की चोटियों के बीच बर्फानी तूफान आया और इस दौरान इस एरिया में कोई भी स्कीयर मौजूद नहीं था और ना ही निचले हिस्से में सयाह थे। इस बर्फानी के जानी नुकसान की कोई इत्तला नहीं है। जो ऊपर से आ रहा है पूरा शेट, वो देखो आ रहा है, तुमको दिख रहा है? आई डोंट नो। शेट लेफ्ट में देखो, शेट
लद्दाख की कदीम सकाफत और रिवायत को जिंदा रखने के लिए मार्यूल सेमियांग्स एंड कल्चरल सोसाइटी लेह ने एक हफ्ते पर मुहित रिवायती शादी के गीतों की वर्कशॉप का इनेकाद किया, जो आज इख्तिताम पजीर हुआ। ये वर्कशॉप कल्चरल एकेडमी के लोटसावा हॉल में मुनक्किद हुई, जिसका मकसद नई नस्ल को रिवायती शादी के नगमे सिखाकर लद्दाख की ज़बानी विरासत को महफूज रखना था। इस मौके पर सकाफती माहिरीन और शौकीन अफराद ने शिरकत की, जबकि एग्जीक्यूटिव काउंसलर LAHDC लेह बराए सकाफत स्टेंजन चौसपिल मेहमान खसूसी थे और कल्चरल एकेडमी लेह के डिप्टी सेक्रेटरी सोंगपाल जोर मेहमान एजाज के तौर पर शरीक रहे। डेवलपमेंट काउंसिल के सपोर्ट से तो हमारा खास के लद्दाख में इतना इम्पोर्टेंट है आजकल। तो ये लद्दाख का मेरिट सॉन्ग का, लद्दाख का कल्चर का सॉन्ग प्रिजर्व करने के लिए हमारे ऑर्गेनाइज किया है। इसमें पार्टिसिपेट हर जगह से नुब्रा, चंगथांग और जंस्कर और लेट ऑन उन लोगों को 10 डेज का वर्कशॉप दिया है जी। तो इसमें बहुत खुशी, आज हमारा क्लोजिंग डे है। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसे डोडा के देसा, मरमत और चिराला इलाकों में शदीद बर्फबारी और बारिश के बायस 3 रिहायशी मकानात को नुकसान पहुंचा है। डिप्टी कमिश्नर डोडा हरविंद्र सिंह ने यकीन दिलाया कि इंतजामिया नुकसानात का जायजा ले रही है और मुतासरीन को हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। खुशकिस्मती से बर्फबारी का सिलसिला रुक गया, लेकिन कई इलाके अभी भी बर्फ से ढके हुए हैं। पिछले 36 घंटों के दौरान डोडा और भलीसा में शदीद बर्फबारी रिकॉर्ड की गई, जिसकी वजह से दर्जे हरारत में नुमाया कमी आई। दूसरी जानिब राजौरी में होने वाली बारिश ने खुश्क पड़े दरियाओं को ताज़ा पानी फराहम किया, जिससे पानी की फराहमी में बेहतरी आई है। इंतजामिया अवाम की सलामती और बुनियादी सहूलियात की दस्तयाबी को यकीनी बनाने के लिए मुसलसल इक़दाम कर रही है। जो हमारी स्नोफॉल और बारिशें हो रही हैं, इसमें तकरीबन 3 मकान हैं हमारे। एक आपका तेसा में, शिंखली में है, दूसरा आपका मरमत एरिया में है और तीसरा चिराला में है, जो बर्फबारी की वजह से डैमेज हुए हैं। बट इनमें कोई भी जान माल का नुकसान नहीं है और इन सब लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन ने रीच आउट किया और इनके लिए ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स और उनकी जो इमीडिएट रिक्वायरमेंट्स है उनका ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा जितनी हमारी रूट्स हैं हायर रीचेस पे, उन सब पे जो स्नो बाउंड एरियाज हैं, स्नो क्लियरेंस ऑपरेशंस ऑलरेडी प्रेजेंट कर दिए गई हैं और रूट्स को क्लियर किया जा रहा है। पावर का कहीं कहीं पे हमें बदरवा और आपका गंदो साइड पे इश्यूज आ रहे थे, वो भी रिजॉल्व मैक्सिमम हो चुके। PDP की जानिब से टाउन हॉल त्राल में एक तंजीमी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया, जिसमें मेंबर असेंबली त्राल रफीक अहमद नायक के अलावा नौमुंतखब डिस्ट्रिक्ट नायब सदर गुलाम मोहम्मद भट्ट, जोनल सदर कुतुबुद्दीन शाह और शेख रशीद के अलावा वर्करों की एक बड़ी तादाद मौजूद थी। इस मौके पर नए जोनल सदर और दीगर अहदेदारों की इज्जत अफजाई की गई। मेंबर असेंबली त्राल ने मीडिया को बताया कि PDP आने वाले असेंबली सेशन में अहम बिलों को पेश करेगी और खासकर शराब पर पाबंदी के हवाले से बिल पेश कराने की कोशिश करेगी। 25 दिन के लिए, क्योंकि हमारा बजट सेशन चलने वाला है। इलाके त्राल की जो हमेशा तरक्की है उसके लिए क्या मेरे जहन में इनकी तजावीज़ मैंने ली, कुछ चंद सवालात मैंने ऑलरेडी गवर्नमेंट को लिखे हैं, डिपार्टमेंट से उनका जवाब भी आया, स्टार्ट अनस्टार्ट क्वेश्चन और दीगर जो पार्टी वर्करों की जो अपने इलाकों में जो मसाइल हैं, प्रॉब्लम है, उनको मैंने सुना। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। अपने लैंडस्लाइड से चंडीगढ़ मनाली हाईवे बंद, एक बस भी हुई हादसे का शिकार। मलबा हटाने में जुटी एफकॉन्स कंपनी की मशीनरी। किन्नौर में निगुलसरी के पास भूस्खलन, नेशनल हाईवे 5 पर पहाड़ से कई जगहों पर गिरे पत्थर। नाथपा, उर्नी, ढांक, मलिंग नाला में यातायात बंद, बर्फबारी के चलते कई संपर्क सड़कें भी बंद। बनिहाल के BSB डिवीजन के इलाकों में बर्फबारी और बारिश जारी। रामसो में बर्फबारी के चलते सड़कें फिसलन भरी हुई। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात स्थगित। अपनी पार्टी के नेता इम्तियाज पर्रे ने हाजन में सड़क कटाव पर प्रशासन को घेरा। प्रशासन पर वहां पर फंसे स्थानीय लोगों के विस्थापन के सही से बंदोबस्त नहीं करने का आरोप लगाया। शिमला में पंचायती राज विभाग ने भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे पंचायत प्रतिनिधियों की डिटेल मंगवाना किया शुरू। दागी पंचायत प्रतिनिधियों के इस बार चुनाव लड़ने पर पैदा हुए संशय। बीजेपी के मीडिया प्रभारी करण नंदा का हिमाचल सरकार पर आरोप, सरकार मंदिरों से अपनी सुख
आश्रय योजना के लिए मांग रही है पैसा। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम। बेघर अफराद के लिए काम करने वाली रजाकार तंजीम KYC ने आज बेघर अफराद के इलाज मुआवजे के लिए एम्बुलेंस सर्विस शुरू की। अवंतीपोरा में इस हवाले से एक मुख्तसर तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें KYC के मुसद्दिक बशीर, अरशद अहमद के अलावा SHO अवंतीपोरा खालिद फयाज और दीगर मौजूदीन मौजूद थे। इस मौके पर मुसद्दिक बशीर ने बताया कि उनका ख्वाब है कि कश्मीर में कोई बेघर अफराद सड़क पर न सोए। पिछले 7-8 महीने से कश्मीर में लगातार काम कर रहा है होमलेस लोगों के लिए। तो हमें बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड। तो शुक्र अल्लाह का लोगों ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया इस इदारे को, और अभी हमारे पास एम्बुलेंस आई है जो हमने लोगों की सपोर्ट की वजह से ख़रीदी है। हम चाहते हैं कि ऐसे पेशेंट्स को बराबर वो ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिले ताकि कोई भी प्रॉब्लम ना आए, क्योंकि अगर रात को कोई बीमार पड़ता था हमें प्रॉब्लम आती थी। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखेंगे कि लोगों का सपोर्ट हमेशा मिलना चाहिए इस इनिशिएटिव को। अल्लाह ताला बचाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसको हमने सड़क से लाया है यहाँ पे तो हमें वापस उसको वही छोड़ना पड़े। ऐसा नहीं होना चाहिए। लोगों से यही दरख्वास्त है कि आप सब लोग सपोर्ट कीजिए ताकि ये इनिशिएटिव सस्टेन हो जाए। सोपोर के न्यू कॉलोनी में शदीद पानी भराव ने मकामी लोगों को मुश्किलात में डाल दिया। हालिया बर्फबारी और बारिश के बाद खड़ा पानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में खलल पैदा कर रहा है, जिस पर शहरियों ने हुकाम के खिलाफ नाराज़गी का इजहार किया। इस सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए तहसीलदार सोपोर शेख तारिक और म्युनिसिपल कमेटी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर शौकत अहमद ने अमले के हमरा इलाके का दौरा किया और फायर टेंडर गाड़ियों के जरिए पानी निकालने का काम शुरू किया। ताहम मकामी अफराद का कहना है कि मसले का मुस्तकिल हल ज़रूरी है ताकि मुस्तकबिल में ऐसी परेशानियों का सामना न हो सके। के साथ साथ सोपोर में भी बर्फ़बारी हुई, हालांकि उतनी ज़्यादा बर्फ़बारी नहीं हुई। इसके हवाले से हमारी बसी जो सैनिटेशन की नफरी है उन्होंने बर्फ़ हटाने का काम ये शुरू किया। इसी के साथ साथ हमारी मशीनरी भी लगी हुई थी, हालांकि ज़्यादा बर्फ़ हटाने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। अलबत्ता जहाँ जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ से बर्फ़ हटाई गई। तो इस वक्त हमारे सारे रोड और ये लेन बाय लेन सारे खुले हुए हैं। एडमिनिस्ट्रेशन सोपोरस मज का यम लेवल हुंद ऑफिसर यून पति येतन इंटरेक्ट लुकन सित पान मेन टू मेन वोल गसु। Also we are very thankful to you तहसीलदार साहब, इंस्पेक्टर शौकत अली साहब या यूं अमल ये यम रुद बराबर 2 घंटों पे येतन खड़ा। मे 15 वरियन मज सानिया कॉलोनी मज जय वुचमत चाहे कम त सैलाब आए योर का। सोनमर्ग में गुज़िश्ता रोज़ से मुसलसल शदीद बर्फबारी हो रही है, जिसके बाइस इलाके में तकरीबन 3 फुट बर्फ जमा हो चुकी है। ताहम सयाहों और मकामी अफराद की सहूलत के लिए R&B डिवीजन कंगन और सोनमर्ग डेवलपमेंट अथॉरिटी की मुश्तरका टीमों ने बर्फ हटाने का काम तेज़ी से शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन की निगरानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B कंगन ज़हूर अहमद और CEO SDA गुलाम मोहम्मद भट्ट ने की। हुकाम ने यकीन दहानी कराई कि सड़कों को क्लियर रखने और सयाहती सरगर्मियां बहाल रखने के लिए मजीद इक़दाम भी किए जाएंगे। पुंछ के बुलंद इलाकों में जुमेरात को ताज़ा बर्फबारी के बाद आमदोरफ्त मुतासर हुई है, जिससे मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। ताहम जुम्मे को PWD मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग ने असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर तारिक महमूद खान की निगरानी में सड़कों से बर्फ हटाने का काम अंजाम दिया। दोपहर तक लोरन, सावेजियां, गाड़ियां, बटलकोट और सुल्तान पथरी समेत तमाम मुतासरा सड़कों को बहाल कर दिया गया, जिससे अवाम को बड़ी राहत मिली है। पुलवामा में गैर कानूनी कानकनी के खिलाफ महकमे जियोलॉजी एंड माइनिंग की कार्रवाइयां मुसलसल जारी है। DMO मोहम्मद मंजूर की निगरानी में पामपोर, वायन खरिव, मनकपाल, अवंतीपुरा और त्राल में रात के दौरान छापे मारे गए, जिसमें 9 गाड़ियां और 3 ट्रैक्टर जब्त किए गए। हुकाम के मुताबिक गुज़िश्ता 2 महीनों में गैर कानूनी कानकनी में मुलविस 50 गाड़ियां जब्त की गई और 15 लाख रुपए का जुर्माना भी आयद किया गया है। ड्राइव्स रहती हैं इलीगल माइनिंग के खिलाफ, वो कंसिस्टेंट बेसिस पे रहती हैं। हम उसमें कोई स्टॉपेज नहीं होता है। कुछ फॉर क्वाइट सम टाइम जो माइनिंग एक्टिविटी डोरमेंट थी,
तो ड्यू टू ऑनसेट ऑफ जो विंटर अभी ख़त्म होने को है तो उसमें थोड़ी माइनिंग एक्टिविटी बढ़ जाती है। इस सिलसिले में हमने स्पेशल स्क्वाड्स बनाए हुए हैं और जो हमारा फील्ड स्टाफ है वो ऑन टोज है। आप जैसा कि आपने खुद ही बताया और आप देखते भी हैं, बिल्कुल जो नाइट ऑड आवर्स और वी आवर्स में होते हैं हमारी जो रेड्स हैं इलीगल माइनर्स और जो ऑफेंडर्स हैं उनके खिलाफ जारी रहती हैं। जिसमें मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 दिन का डेटा जिसमें हमने 20 गाड़ियां जो कि इलीगली जो ट्रांसपोर्ट कर रही थी माइनर मिनरल और जो डिफरेंट काइंड ऑफ मिनरल्स हैं, और एक मैकेनिकल बोट जो हमने बारसो अवंतीपुरा में जो वहाँ से रिवर जहलम से इलीगली सैंड एक्सट्रैक्ट करती थी वो हमने सीज की हुई है। और ये जो व्हीकल्स एंड मैकेनिकल बोट है ये अभी भी कस्टडी में है। बांदीपुरा जिले के सोनावारी इलाके में वाक़ गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी शदीद पानी जमा होने के मसले से दो चार है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासर हो रही है। मकामी लोगों ने इंतज़ामिया की लापरवाही पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि निकासी आब का काम ताख़ीर का शिकार है, जिसके बाइस पानी घरों में दाखिल हो रहा है और गाँव में आमदोरफ्त मुश्किल हो गई है। रिहायशियों का कहना है कि इस सूरत हाल से न सिर्फ मुश्किलात में इजाफा हुआ है बल्कि सेहत के मसाइल भी जन्म ले रहे हैं। मुतासर लोगों ने डिप्टी कमिश्नर बांदीपुरा से फौरी मुदाखलत की अपील करते हुए निकासी आब के निज़ाम को जल्द मुकम्मल करने का मुतालबा किया। ड्रेनेज काम करान मगर ये वन कम्प्लीट गई कि आब वनस सोरे फसामुत गरन मज आंगन मज बना नबर नेरन पे तम लंग बूट प्रान पे ांडन पे नेरन गरों मज नबर 2 वरी गई कम्प्लीट कि अक रेत कम यह तवज्जो दिवानी कि ट्रेन कम्प्लीट करे। अल्लाह हुकूमन गुजारिश करान कि तम नीतन ये मज बैन तम कर ड्रेनेज जल्द अज जल्द कम्प्लीट कि गई मुश्किलात आसान आब चले सानो आंगनों मज हेको नबर नीर ताकि वनस बस्ती मज आब सालिम गो जमा सिर्फ ये मसल डी साहब बे कर गुजारिश मेहरबानी कर कम जल्द अज जल्द ना गि वाला प्रॉब्लम वनस मकान मज आब गो जमा नेरुन अंदर नेरुन वारिया मुश्किल अगर इसी पोजिशन हो तम मकान मज वनस अगर 5 मज तम सात 2-3 बाल मज हे आब सोबस ये गुजारिश करान कर जल्द अज जल्द कम। हाजन सोनावारी में हाल ही में ज़मीन धंसने के सबब सड़क मुनहदम हो गई है और कई घरों के करीब दरारें पड़ गई हैं, जिससे मकामी दुकानदारों और रिहायशियों में मुसलसल तशवीश पाई जा रही है। एक जानिब इंतज़ामिया, पुलिस और मकामी लोग आर्जी तौर पर हिफाजती बांध को बचाने की कोशिश में लगे हैं, ताहम ख़राब मौसम के चलते मुतासरीन को काफ़ी दुश्वारियों का सामना है। मुतासरा ख़ानदान का मुतालबा है कि उन्हें किसी नज़दीकी महफूज पनागाह में मुंतकिल किया जाए, क्योंकि जो रिहाइश जगह है उन्हें दी जा रही है वो काफ़ी दूर है, जिसकी वजह से उन्हें रोज़मर्रा के अखराजात और ज़रूरी सामान पहुँचाने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। फॉर्चुनेटली कुछ दिनों से हाजिन में दरियाई जहलम का जो बंद है जिसके ऊपर से एक सड़क भी गुजरती है उस पर शगाफ पड़ गए, क्योंकि जो इसका दरियाई जहलम का बंद है वो सिंक कर रहा था। तो हमारी पहली प्रायोरिटी है कि जो लोग वहाँ पर रह रहे हैं उनको सेफ मकामात पर हम रिलोकेट करें, इवैक्यूएट करें, तो वो हमने किया है कल से। इसके अलावा उस बंद को स्टेबलाइज करना, उसको हम इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के ज़रिए से स्टेबलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें पायर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। कल से उसमें काम चल रहा है, वो आज मुकम्मल हो जाएगा और इंशाल्लाह जो ये बंद है जहाँ पर ये सिंक कर रहा है तो वो आज रुक जाएगा। लेकिन साथ में ही हम इसमें जितने भी लोग उस बंद पर रह रहे हैं उस विसिनिटी में उनको हम रिलोकेट करने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमने कुछ बिल्डिंग्स को आइडेंटिफाई किया है जहां पर हम उनको इवैक्यूएट करने के बाद। जिला बांदीपुरा के सोनावारी इलाके में गुंड जहांगीर गांव के रिहायशी हुकाम से नाखुश है, क्योंकि हालिया बारिशों के बाद उन्हें पानी जमा होने के शदीद मसाइल का सामना है, जिससे उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दरहम बरहम हो चुकी है। मुसलसल पानी जमा होने से गाँव वालों में बेचैनी भी है। मीडिया से बात करते हुए इलाके के मकीनों ने निकासी आब के अहम काम में गफलत और ताखीर का इल्ज़ाम लगाते हुए हुकाम पर बरहमी का इजहार किया है। जम्मू कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही, पर आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। आदाब।